बढ़ेंगे। सांबा के सुम ब्लॉक के अधीन कई पहाड़ी इलाकों में एसओजी सर्च ऑपरेशन चला रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों द्वारा संदिग्धों को देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस एक्शन में आ गई। हालांकि सांबा के एसएसपी ने लोगों से अफवाहों पर भी ध्यान न देने और सतर्क रहने का आह्वान किया है। तो लगातार जम्मू सूबे में जो है वो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध अवस्था में लोग हैं वो देखे जाने की खबरें सामने आती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से सांबा से जो है ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सांबा के सुम्ब इलाके के अधीन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर एसओजी ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। फिलहाल ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषि, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जरा बताइएगा क्या वहां पर फिर से कोई संदिग्ध देखे जाने की खबरें हैं या किस आधार पर यह सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है? देखिए, बीते 2 दिनों की बात करें तो सांबा का जो सुम ब्लॉक है ये चर्चाओं में है। यहाँ पर कई अलग अलग इलाकों में संदिग्ध देखे जाने की जो खबरें हैं ये सामने आई है, लेकिन इसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन पूरे इलाकों में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ से कोई ऐसी चीज रिकवर नहीं और ना ही यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति जो वो दोबारा देखे गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिरणनगर के सैडा इलाके में जो एनकाउंटर हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत जरूर बनी हुई है, पैनिक जो वो लगातार बना हुआ है। और सुम्ब इलाके का जो ऊपर बबेती इलाका है या फिर चनूरी या दबेका इलाका है, यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को जो है ये कहा गया कि यहाँ पर संदिग्ध जो वो देखे गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और कल शाम को भी ये खबर सामने आई कि जो सुम्ब इलाके का जो पुल्ले वाली खड्ड का इलाका है, यहाँ पर भी एक संदिग्ध जो वो देखा गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता करना, सिक्योरिटी से किसी तरह का कोई रिस्क ना लेना, इसको लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही है और हमारे सुरक्षा बलों का जो मनोबल है ये पूरी तरह से हाई है और वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार इतना गर्म है, अफवाहें इतनी ज्यादा फैल रही हैं, लगातार पैनिक। बिल्कुल ऋषि, मैं उसी पे आना चाहता था कि अफवाहों का बाजार भी गर्म है, अफवाहें भी उड़ रही हैं, संदिग्धों को देखे जाने की खबरों में अफवाहें भी काफी ज्यादा जुड़ रही हैं। तो क्या पुख्ता जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जो इनपुट उन्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं, क्या उसी आधार पर इन जो सर्च ऑपरेशन है उन्हें चलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इनपुट तो जो वो साफ तौर पर है, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर एडीजीपी जम्मू जोन की बात करें तो उन्होंने भी ये कह दिया कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है और कहीं ना कहीं ये नई रिक्रूटमेंट जो वो आतंकी की है जो सीमा पार से हुई है और कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हुई, जिसके चलते कई इलाकों में जो है वो ऐसे ये आतंकी जो वो पहुंचे हैं। और उसी को लेकर लोगों को जिस तरह से ये कहा गया कि इमरजेंसी नंबर्स पुलिस के जारी किए गए, अगर कोई इमरजेंसी बढ़ती है तो आप उन नंबर्स पर कॉल करके पुलिस को पूरी इतला दे सकते हैं। और उसी के चलते एसएसपी सांबा से हमारी बात होती है, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा काम है सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता करना और जहां से भी कोई ऐसा इनपुट सामने आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अफवाहों को ना फैलाएं, रूमर्स ना फैलाएं, उससे लगातार लोगों के अंदर डर बन रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफवाह की एक ऐसी खबर सामने आ गई कि ये कहा गया कि जो अभी कल इतना बड़ा भव्य मेला जो वो स्वांखा में लगता है बाबा सिद्ध गौरिया जी का, ये कहा गया, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल होना शुरू हो गई कि ये मेला कैंसिल हो गया है, जबकि वहां से फिर हमें इंफॉर्मेशन आती है कि आप इसे जल्द से जल्द खबर को चलाएं कि मेला कैंसिल नहीं हुआ है। तो ये आतंकी हमलों का एक तरफ जो वो डर लगातार बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अफवाहों का भी एक जो बाजार है ये गर्म है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो वो फ्लोट होते नजर आ रहे हैं। और लोगों को भी इससे जो है वो संभलना पड़ेगा, उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि समाज में किस तरह से कार्य करने हैं और अफवाहों पर जो है वो जोर नहीं देना है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी